हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने सैनी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं बलराम सैनी, कक्षा 10 और कक्षा 9 कंबाइंड रूप से कक्षा 10 के भैया बहनों के लिए आज हमारी अगली क्लास है बॉयज की। जो थर्ड पार्ट है वो है, हम पढ़ रहे थे बॉयज टेंस और चार्ट। बॉयज टेंस चार्ट में कल हमने प्रेजेंट के तीनों टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों की हमने कल चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे पास्ट के तीनों टेंस की। तो वही सारणी हमारी रहेगी, ये हमारा रहेगा कॉलम टेंस का, और इसमें 2 पार्ट्स कर देंगे। ये हमारा कॉलम रहेगा ए बी का और ये रहेगा हमारा पी बी का। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस ए बी की क्या स्ट्रक्चर रहने वाली। देखिए, सबसे पहले उसमें आता सब्जेक्ट और 20 सेकेंड और बाकी ऑब्जेक्ट। प्रिय मित्रों, ये सबसे छोटी स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर है। अभी हम देखें कि इसकी सेकंड स्ट्रक्चर और होती है, वो होती है सब्जेक्ट प्लस एच वी, यानी डेड प्लस नोट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट। पीवी कॉमन रहेगी। कैसे रहेगी कॉमन? पीवी रहेगी दोनों की एक ही, कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में हमारा एच वी आएगा। एच वी के रूप में इसमें आती है वाज और वर। देखिए, यहां पर एच वी डिड है और यहां पर उसकी क्या आएगी पैसिव में वाज वर, यानी डिड का पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता है। उसके बाद में एम बी थर्ड, फिर बाय लगा करके और सब्जेक्ट। ये हमारी स्ट्रक्चर रहने वाली। अब देखिए सेंटेंस भी देखें। जैसे एक सेंटेंस है हमारा, ही गेव मी ए पेन। प्रिय मित्रों, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये दोनों ऑब्जेक्ट है। हमने चर्चा की थी, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट होता है ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है। गिनती इधर से करते हैं, ठीक है। तो इससे बनाएंगे हमें ए पेन। ए पेन के साथ एच बी के रूप में बाज वर्ब क्या आएगा? बाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एम बी थर्ड के रूप में। अब यहां पर गिव है, सेकंड तो इसकी गिवन हो जाएगी। इस ऑब्जेक्ट से पहले टू लगेगा, फिर ये करता हमारा ये तो इसका हो जाएगा बाई। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला टेंस। आप भी अपनी सारणी को आगे बढ़ाते चलिए। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ए बी की स्ट्रक्चर जो रहेगी वो रहेगी सब्जेक्ट प्लस एच वी। एच वी ग्रुप वही है वाज और वर, प्लस बी फर्स्ट में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में जो भी आता है। अब देखिए, इसमें और इस दोनों स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। तो दोनों में वाज वर एच वी है, लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें आई एन जी। अगर बाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो वो पैसिव है सिंपल पास्ट का, और ये हमारा कंटिन्यूअस पास्ट का। अब देखिए इसका पीवी क्या बनेगा। यह सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद में वही एच बी। एच बी के रूप में यही है बाज और बाज। फिर आई एन जी लगाना है तो बीइंग में लगा दो, फिर एम बी की वी थर्ड, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट। ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है दे वर वाचिंग ए मैच। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये एच बी है, ये बी फर्स्ट में आई एन जी है और ये ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रक्चर निकालना बहुत जरूरी है, समझने की दृष्टि से भी और समझाने की दृष्टि से भी। हमारे कुछ भैया क्या करते हैं, सीधा बनाने की कोशिश करते हैं और वो गलत होता है। आपको सबसे पहले ये निकालना चाहिए
ये क्या है, ये प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पद है ये 1 2 3 4, तो इनका हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर में क्या नाम निशान है क्या नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ए मैच। अब आपको बता दूं ए मैच एक वचन है तो बाज वर्ब में से बाज आएगा, फिर बीइंग लगेगा सब में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाच की वाच्ड, और इसके बाद देखिए यहां पर फुल स्टॉप है। क्यों है फुल स्टॉप? क्योंकि दे है ना, दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ, आप ज्यादा ही चाहे तो यहां पर इसको इसमें लगा सकते हैं कोष्टक में। अगर आप कोष्टक में नहीं भी लगाएंगे तो अभी आपका सेंटेंस सही रहेगा, यानी ये हमारा सेंटेंस। ठीक है, अब अगला चले हम पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी एबी की स्ट्रक्चर रहेगी सब्जेक्ट प्लस एचवी। एचवी है भैया हेड, प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई लगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें इसकी पीवी की स्ट्रक्चर देखनी, तो देखिए पीवी की स्ट्रक्चर होगी सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में एचवी, एचवी है हेड, फिर बीन, फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई लगा करके सब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। एग्जाम्पल है समवन हैड प्लेड द गेम। ठीक है भैया, ये समवन हमारा क्या है सब्जेक्ट, हेड क्या है एचवी, प्लेड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये द गेम क्या है ऑब्जेक्ट। अगर ये हमारे वाक्य स्ट्रक्चर इस वाले से मिलती है तो हम सही है, अन्यथा हम गलत है। स्ट्रक्चर निकालने का एक फॉर्मूला ये होता है जिसको हम इससे मिलान कर सके कि ये वाक्य यही स्ट्रक्चर का है या नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें द गेम, लिखिए आप भी द गेम। अब द गेम हेड सबके साथ ही आएगा, आपने लिख दिया हेड, बीन भी सबके साथ आएगा, लिख दिया बीन, एम भी थर्ड यानी वहां प्लेड है, यहां भी प्लेड रहेगी, फिर फुल स्टॉप। अब आगे आप सोचो ये क्यों नहीं आया संबंध, तो यहां पर दे के साथ हुआ वही इसके साथ होगा, क्योंकि ये नियम नंबर 5 कह रहा है कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पैसिव में नहीं आता है। तो यह हमारे बचे हुए टेंसों की सारणी है। अब आगे हमको क्या करना है, देखिए आगे हमको करना है अगला प्रकार देखना है पैसिव वॉइस का। देखिए प्रत्येक टेंस का हमने एग्जांपल ले लिया एक एक सेंटेंस के माध्यम से। अब हमें आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक को। वैसे तीसरा दिन है आज, कुछ भैया सोच रहे होंगे क्या सर 15 मिनट पढ़ाते हैं, एक वॉइस के टॉपिक को इतना लंबा कर दिया। देखिए भैया मैं भी आपको एक दिन में ये टॉपिक पढ़ा सकता हूं, लेकिन फिर वो वही बात हो जाएगी कि जल्दबाजी करना, और हम किसी भी चैप्टर में जल्दबाजी करना नहीं चाह रहे। देखिए अगला हमारा प्रकार है, अगर कोई सेंटेंस हमारा मॉडल वाला है, देखिए तो मॉडल वाले एवी वाक्यों का पीवी बनाना। देखिए इसका क्या बनेगा, तो ये हमारी स्ट्रक्चर देखो एवी की क्या रहेगी, फिर पीवी की बनाएंगे। तो हमारी एवी की स्ट्रक्चर रहेगी, सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मॉडल, उसके बाद में आएगा हमारा बी फर्स्ट, उसके बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। फिर अगर कुछ भी आता है हमें कोई ज्यादा चिंता नहीं लेनी है। देखते हैं पीवी की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सब इसका ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद में मॉडल की जगह मॉडल ही रहेगा, ये कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर इसके साथ लग जाएगा बी,
फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा करके हमारा जो सब्जेक्ट था वो यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। ठीक है, जैसे हमारा एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। बी हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट हमारा मॉडल है, बी फर्स्ट हमारी ओबे है, और ट्रैफिक रूल्स हमारा ऑब्जेक्ट। आप मिलान कर लीजिए, बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, आप ऊपर वाले सेंटेंस की और हमारी एबी की स्ट्रक्चर को इसे एबी की स्ट्रक्चर से मिलान, सेंटेंस से मिलान कर लीजिए, अगर सही बैठता है तो हमारी स्ट्रक्चर सही है। अब इसका हमें पीवी बनाना है, तो पीवी बनाए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लो, ट्रैफिक रूल्स। अब यहां पर एक वचन होगा तो नहीं, तो ये क्या है, मॉडल्स है, और मॉडल्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, और बी लगा दो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबे का, ओबेड, ओ बी ई बाई ई डी, है ना, और बाई अस। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अगला प्रकार जो हमको देखना है, अगला प्रकार है हमारा इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, हम यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंसों का एक प्रकार पढ़ रहे हैं, पहला प्रकार। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला प्रकार है हमारा कि उसकी एबी होगी बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी पीवी बनानी है हमें, ये हमारी एबी है, तो इसकी पीवी क्या होगी देख लीजिए। पीवी होगी सबसे पहले तो हमको लगाना लेट, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। देखिए कितनी अच्छी स्ट्रक्चर बनी है, यहां पर दो ही है। जैसे एक सेंटेंस हमारा कई बार आता है, ओपन द डोर, मिलान कर लो, एबी की स्ट्रक्चर ठीक है क्या, ये हमारा बी फर्स्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऊपर वाला मिल गया, नीचे वाला मिल गया। अब इसका पी बनाते हैं, पी बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जगह लेट आएगा, लेट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट द डोर, फिर बी लगा दो, ओपन। तो ये हमारा एक अगला प्रकार था छोटा सा इंपेरेटिव में। ठीक है, अब अगला हम चलते हैं इंपेरेटिव को दूसरे प्रकार की ओर। इंपेरेटिव का दूसरा प्रकार क्या है भाई, दूसरा प्रकार है प्लीज और काइंडली। प्लीज काइंडली वाले, जिसको आप बोलेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। अब उनका एबी क्या होगा, एबी तो कैसे हो सकता है, जैसे आपका आ गया प्लीज या काइंडली, फिर बी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका पीवी क्या बनेगा, यह हमारा एबी, तो इसका पीवी बनेगा फिक्स है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, इसके साथ में टू लगाओ, और ये जो लिखा हुआ है बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सीधी स्ट्रक्चर है, देखिए कैसे सीधी, प्लीज गिव मी योर पेन, ये हमारा क्या है, वही प्लीज काइंडली, ये बी फर्स्ट है, और ये ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं, ये दोनों ऑब्जेक्टों में से आप इससे बनाए कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड, तो सबसे पहले इससे ले लो, योर पेन। अब इससे नहीं लेना है, इससे लेना है, यू आर रिक्वेस्टेड, आप बनाओ, यू आर रिक्वेस्टेड, अब टू लगा दो, ये उतार दो, गिव, फिर
मी योर फ्रेंड। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया दूसरा वाला। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि।